मित्रों, आखिर क्यों कीचक ने द्रौपदी से जबरन बनाया संबंध? यह कहानी है पांचाली की और विराट के सेनापति कीचक की। पर इस प्रसंग को समझने के लिए हमें पीछे लौटना होगा, उस जुए की सभा में जहां से सब शुरू हुआ था। हस्तिनापुर की राजसभा, राजा धृतराष्ट्र सिंहासन पर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य उपस्थित और बीच में खड़े धर्मराज युधिष्ठिर। दुर्योधन के मन में ईर्ष्या थी। माया सभा में मिली हार का अपमान उसे जलाता था। मामा शकुनी की चालों ने आग को हवा दी। जुए का खेल आरंभ हुआ, पासे फेंके गए और हर बार शकुनी की मुस्कान गहरी होती गई। युधिष्ठिर ने राज्य हारा, भाई हारे, स्वयं को हारा और अंत में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। सभा सन्नाटे में डूब गई। दुशासन ने द्रौपदी को केश पकड़कर घसीटा। उस दिन द्रौपदी ने प्रश्न किया था, क्या जिसने स्वयं को हार दिया उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? पर सभा मौन रही और वह मौन ही महाभारत का बीज बन गया। चीरहरण का प्रयास हुआ पर कृष्ण ने लाज बचाई। उस अपमान के बाद वनवास की शर्त लगी। 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। वन में पांडवों ने कठिन तप किया। कभी ऋषियों के आश्रम, कभी वन्य जीवों का सामना, कभी द्रौपदी का मौन आंसू। भीम ने प्रतिज्ञा की, दुशासन का रक्त पीऊंगा। अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए। समय बीता, 12 वर्ष पूर्ण हुए। अब अंतिम परीक्षा थी, अज्ञातवास। पांडव पहुंचे मत्स्य देश। राजा विराट के यहाँ युधिष्ठिर बने, कंक भीम बने, बल्लव अर्जुन बने, बृहन्नला नकुल सहदेव बने, पशुपाल और द्रौपदी बनी सैरंध्री। साधारण वेश, झुकी दृष्टि पर भीतर। वही अग्निरानी सुदेशना ने उन्हें सेवा में रख लिया, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कीचक, शक्ति का मद कीचक, मत्स्य देश का सेनापति, बलवान, प्रभावशाली और अपनी शक्ति पर गर्वित। वह रानी सुदेशना का भाई था, इसलिए दरबार में उसका वर्चस्व था। एक दिन उसने सैरंध्री को देखा। क्षण भर को उसकी सांस रुक गई। यह दासी या स्वर्ग की अप्सरा? उसकी दृष्टि में सम्मान नहीं, स्वार्थ था। वह बोला, सैरंध्री, तुम इस महल में क्यों? मेरे साथ चलो, तुम्हें रानी बना दूंगा। द्रौपदी ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, मैं विवाहित हूँ, धर्म का मार्ग मत छोड़ो। पर कीचक हंसा, मुझे कौन रोक सकता है? षड्यंत्र की रचना, अहंकार अंधा होता है। कीचक ने अपनी बहन को मनाया, उसे मेरे पास भेजो। रानी असहज थी, पर भाई का दबाव भारी था। आदेश मिला, सैरंध्री, मदिरा लेकर जाओ। द्रौपदी का हृदय कांप उठा, पर दासी आदेश नहीं टाल सकती थी। अपमान का क्षण। कीचक ने अवसर पाते ही मर्यादा लांघ दी। उसने बलपूर्वक पकड़ने का प्रयास किया, पर द्रौपदी छूटकर भागी। सीधे राजसभा में पहुंची। राजन, रक्षा कीजिए, क्या इस राज्य में स्त्री असुरक्षित है? सभा मौन। युधिष्ठिर विवश। भीम का क्रोध उबलता हुआ, पर पहचान का भय कीचक ने सभा में भी अपमानित किया। राजा विराट चुप रहे, क्योंकि कीचक उनकी सेना का आधार था। क्या यही सत्ता का धर्म था? रात्रि में द्रौपदी ने भीम से कहा, क्या मैं बार बार अपमान सहूं? भीम गरजे, आज ही उसका अंत होगा। युधिष्ठिर ने संयम की सलाह दी। तभी योजना बनी। द्रौपदी ने कीचक को संदेश भेजा, रात्रि में नृत्यशाला में आओ। कीचक प्रसन्न, उसे लगा विजय मिल गई, पर उसे क्या पता यह मृत्यु का निमंत्रण है। अंधेरी नृत्यशाला, न्याय का विस्फोट। रात्रि गहरी थी, दीपक मंद थे। कीचक आया, सैरंध्री कहाँ हो? पर अंधकार से एक विशाल छाया उठी। वह भीम थे। मैं हूँ उस स्त्री का रक्षक। फिर आरंभ हुआ भयंकर युद्ध। दीवारें कांपी, स्तंभ टूटे, धरती दहली। कीचक बलवान था, पर भीम धर्म के साथ थे। अंततः भीम ने उसे पकड़कर पटक दिया, उसकी हड्डियां चूर कर दी। अहंकार का अंत हो गया। अगली सुबह हलचल। विराट नगर में कोलाहल मच गया। सेनापति मारा गया। लोगों ने कहा, यह देवताओं का दंड है। द्रौपदी का सम्मान सुरक्षित रहा। कीचक केवल व्यक्ति नहीं था, वह उस मानसिकता का प्रतीक था जो शक्ति के मद में स्त्री को वस्तु समझती है। और द्रौपदी केवल पात्र नहीं थी, वह साहस की मूर्ति थी। जब सभा मौन हो जाए तो एक आवाज इतिहास बदल देती है। कुछ समय बाद कौरवों ने मत्स्य देश पर आक्रमण किया। अर्जुन ने बृहन्नला रूप में ही गुप्त अस्त्र उठाए। उत्तरा के रथ पर सवार होकर उन्होंने कौरव सेना को पराजित किया। अज्ञातवास सफल हुआ। दोस्तों, जब भी कोई कीचक जन्म लेता है, समझ लीजिए समाज कहीं न कहीं मौन हुआ है। पर जब कोई द्रौपदी आवाज उठाती है तो न्याय का भीम अवश्य आता है। यह कथा हमें सिखाती है, धर्म केवल पूजा नहीं, साहस है। यदि आप चाहते हैं कि समाज में सम्मान सुरक्षित रहे तो मौन मत रहिए, क्योंकि मौन ही अत्याचार की पहली सीढ़ी है। महाभारत का यह प्रसंग चेतावनी भी है, प्रेरणा भी। जय धर्म, जय नारी सम्मान। मित्रों, क्या आप इस वीडियो के बारे में पहले से जानते थे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।